कब्र से सांप निकले थे। गांव के किनारे पर पुराना कब्रिस्तान था, जहां रात के वक्त कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज रात 4 आदमी वहां छपकर कब्र खोद रहे थे। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सोचना मुश्किल था। उनके चेहरों पर कपड़े बंधे हुए थे ताकि पहचाने ना जा सकें। एक ने कांपती आवाज में कहा, जल्दी करो, लाश को निकालना है। दूसरे ने डरते हुए पूछा, मगर क्यों? मरदे को निकाल कर क्या करोगे? तीसरे ने सरगोशी की, इसकी कब्र में खजाना दफन है। चौथा खामोश था, लेकिन इसकी आंखों में खौफ की बजाय लालच झलक रहा था। बेलचे जमीन में धंसने लगे, मिट्टी के ढेर बनने लगे। फिर अचानक मिट्टी के नीचे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। सब रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। एक ने धड़कते दिल के साथ कहा, ये तो सांप की आवाज लग रही है। अभी जुमला खत्म भी ना हुआ था कि कब्र के अंदर से एक लंबा काला सांप बाहर निकल आया। सांप की आंखें सुर्ख शुलूं की तरह जल रही थीं। चारों पीछे हटे, मगर एक के पैर में सांप ने काट लिया। वो तड़पने लगा और इसके मुंह से झाग निकलने लगा। बाकी 3 चीखने लगे, ये आम सांप नहीं है, ये जन्नती है। उसी लम्हे कब्र के अंदर से किसी की धाड़ती हुई आवाज आई, किसने मेरी नींद तोड़ी? तीनों खौफ से लरस गए। कब्र हलने लगी जैसे अंदर कोई जिंदा दफन हो। अचानक कब्र फट गई और एक सियाह साया बाहर आया। वो साया इंसानी भी था और हीवानी भी। इसके चेहरे पर चमकती हुई आंखें और मुंह से निकलती हुई सियाह धुआं। साया बोला, तुमने मुझे दफनाया भी और चैन से सोने भी ना दिया। तीनों जमीन पर गिर पड़े और कांपने लगे। अचानक उनके पीछे से गांव का पहरादार आ गया। इसने चीख कर कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मगर जवाब देने वाला कोई ना था, क्योंकि जो शख्स कल दफन हुआ था वही साया अब पहरादार के पीछे खड़ा था। पहरादार मुड़ा और इसकी आंखें खौफ से बाहर निकल आईं। इसने लरसती आवाज में कहा, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो मर गए थे। साया हंसने लगा और इसकी हंसी कब्रिस्तान में गूंजने लगी। हंसी के साथ कब्र से मजीद सांप निकलने लगे। हर सांप काले धुएं में लिपटा हुआ था। तीनों चोर भागने लगे, लेकिन सांप उनके कदमों में लपट गए। उनके जिस्म स्याह पड़ने लगे जैसे अंदर का खून सूख गया हो। पहरादार कलिमा पढ़ने लगा मगर इसकी जबान बंद हो गई। वो हलने की कोशिश करता रहा मगर आवाज इसके गले में दब गई। कब्र के अंदर से फिर वही आवाज आई, ये कब्र किसी गुनाह का राज छुपा रही है। अचानक बिजली की कड़क जैसी गरज सुनाई दी और पूरा कब्रिस्तान रोशन हो गया। सबने देखा कि कब्र के ऊपर आग की लपट जल रही है। वो आग किसी चिराग या लकड़ी की ना थी, बल्कि कब्र से खुद निकल रही थी। पहरादार ने खौफ से जमीन पर सजदा कर दिया, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोले तो कब्र के ऊपर एक औरत का साया खड़ा था। वो औरत सफेद कफन में लिपटी हुई थी। इसने हाथ उठाकर कहा, मेरे शौहर को बेगुनाह दफनाया गया। फिर अचानक वो जमीन पर गिर गई और उसके जिस्म के गर्द सांप लपट गए। गांव वाले शोर सुनते हुए कब्रिस्तान की तरफ दौड़े। सबने मंजर देखते ही चीखना शुरू कर दिया। बूढ़े इमाम साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की, लेकिन जो ही सूरा यासीन की तिलावत की आवाज बुलंद हुई, सांप एकदम जमीन के अंदर गायब हो गए। औरत का कफन खाली रह गया और कब्र के ऊपर खून से लिखा हुआ एक जुमला नजर आया, कब्र से सांप निकले थे, मगर असल इंतकाम अभी बाकी है। गांव के लोग कब्रिस्तान के आसपास जुमा हो चुके थे। सबकी आंखों में खौफ था और दिलों में कांपती धड़कन। इमाम साहब बार बार कह रहे थे, ये सब किसी गुनाह की सजा है, लेकिन कोई ये जानने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि आखिर गुनाह किसने किया। वकास की कब्र पर अब भी जलती आग के निशानात थे और वो खून से लिखा जुमला सबको लर्जा रहा था। कब्र से सांप निकले थे, मगर असल इंतकाम अभी बाकी है। लोग एक दूसरे को देख रहे थे मगर कोई बोल नहीं रहा था। इतने में वकास की माँ दौड़ती हुई आई। इसने कब्र को पकड़ लिया और चीखने लगी, मेरे बेटे पर इल्जाम झूठा है।
सब खामोश रहे क्योंकि गांव के कई लोग वकास के बारे में बुरा जानते थे। कुछ कहते थे वो चोर था, कुछ कहते थे वो काला जादू करता था, लेकिन माँ का दिल चीख रहा था कि उसका बेटा बेगुनाह है। अचानक कब्र के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। वो हंसी इतनी भारी थी कि सबके कान बहरा होने लगे। वकास की माँ जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। इमाम साहब ने कहा, ये हंसी किसी इंसान की नहीं, ये जन्नत की है। उसी लम्हे कब्र के ऊपर से धुआं उठने लगा। धुआं आसमान की तरफ गया और फिर शक्ल इख्तियार कर गया। वो शक्ल किसी औरत की थी जिसके चेहरे पर नकाब था। औरत की आवाज गूंजी, वकास के खून से खेलने वाले बच नहीं सकेंगे। सबने एक दूसरे को देखा क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। गांव का बुजुर्ग अकरम बोला, मैंने वकास को आखिरी बार एक पुरानी कोठरी में देखा था। लोग हैरान हो गए कि अकरम को ये सब कैसे याद है। अकरम ने कपकपाती आवाज में कहा, वो कोठरी कब्रिस्तान के पीछे है, जहां कोई नहीं जाता। चंद बहादुर नौजवानों ने अकरम के साथ कोठरी की तरफ जाने का फैसला किया। रास्ता कच्चा था और हवा में अजीब सी बो फैली हुई थी, जैसे खून और सड़न की बो हो। वो कोठरी टूटी फूटी थी, दरवाजे पर जंगालू ताला लगा हुआ था। इन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला खुद टूट कर गिर गया। दरवाजा चरचराते हुए खिला और अंदर घुप अंधेरा छा गया। अंदर जाते ही सबको सांस रुकने लगी। दीवारों पर खून से बने हुए निशान थे और बीचों बीच एक टूटा हुआ संदूक रखा था। संदूक से सांपों की आवाज आ रही थी। एक नौजवान ने डरते डरते संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन उठा, सांपों का झुंड बाहर निकल आया। सब लड़के चीख कर पीछे हट गए। सांपों के पीछे एक काली किताब रखी थी। इमाम साहब ने वो किताब उठाई और कांपती आवाज में पढ़ा, ये जन्नत का मुआहदा है। सबकी आंखें फट गईं। किताब पर लिखा था कि जिसने इस किताब को खोला, इस पर जन्नत का साया हमेशा के लिए चमक जाएगा। अचानक कोठरी की दीवार लरजने लगी। एक लड़के ने चीख कर कहा, दरवाजा बंद हो रहा है। सबने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर अंधेरा फैल गया और अंधेरे में एक सुर्ख आंखें सबको घूर रही थीं। वो आंखें कब्र से निकलने वाले सांप की थीं, लेकिन अब वो सांप इंसान के कद जितना बड़ा हो चुका था। सब जमीन पर गिर पड़े और चीखने लगे। सांप धीरे धीरे उनके गर्द चक्कर लगाने लगा। इसके मुंह से आवाज आई, मैं वकास नहीं, मैं उसका बदला हूँ। एक लड़के ने कुरान की आयत पढ़ने की कोशिश की मगर उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। इमाम साहब ने बुलंद आवाज में सूरा इखलास पढ़ी। जैसे ही आवाज निकली, सांप चीख कर पीछे हट गया, लेकिन साथ ही दीवार पर खून से एक नया जुमला लिखा गया, ये तो शुरुआत है, असल खौफ अभी बाकी है। कोठरी की दीवार पर खून से लिखे जुमले ने सबको साकत कर दिया। ये तो शुरुआत है, असल खौफ अभी बाकी है। नौजवानों के हाथ कांपने लगे और उनके कदम जम गए। इमाम साहब ने कांपती आवाज में कहा, ये जगह शयातीन का मसकन है। अचानक काली किताब खुद ब खुद खल गई। सफ़े अलटने लगे जैसे कोई अंधेरी ताकत इन्हें पढ़ रही हो। एक सफ़े पर सबने लिखा देखा, कब्र से निकलने वाला सांप दरअसल इंसान के गुनाहों की शक्ल है। सबने एक दूसरे को देखा जैसे सबके अंदर कोई खौफ छुपा हुआ हो। फिर अचानक किताब में से एक सियाह हाथ बाहर निकला। वो हाथ सीधा अकरम बुजुर्ग के सीने में पैवस्त हो गया। अकरम जोर से चीखा और जमीन पर गिर गया। इसकी आंखें खली की खली रह गईं और मुंह से काली राख निकलने लगी। नौजवान लड़के कांपते हुए पीछे हट गए। इमाम साहब ने फौरन कुरान की आयत पढ़ना शुरू की, लेकिन काली किताब के अंदर से फिर आवाज आई, कुरान के लफ्ज मुझे जला नहीं सकते क्योंकि ये गुनाह इंसानों ने किए हैं। अचानक कोठरी के कोने में एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। सब चौंक गए क्योंकि वहां कोई ना था। हंसी करीब आई और साथ ही एक बच्ची का साया दीवार पर उभरा। वो साया हंसकर बोला, मेरे खून से खेलने वाले कहाँ हैं? नौजवानों ने लरजती आवाज में कहा,
ये किसका साया है? इमाम साहब ने आहिस्ता कहा, ये वकास की बहन की रूह है। सब हैरान रह गए क्योंकि वकास की बहन बरसों पहले लापता हुई थी। अब उसकी रूह कब्रिस्तान के अंधेरों में भटक रही थी। साया चीखने लगा, वकास को बेगुनाह दफनाया गया, मगर असल मुजरिम अब भी जिंदा है। नौजवानों ने इमाम साहब से पूछा, वो मुजरिम कौन है? इमाम साहब ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन अचानक उनकी जबान बंद हो गई। उनके गले से अजीब सी घड़घड़ाहट निकलने लगी, जैसे कोई उनकी सांस दबा रहा हो। सबने देखा कि उनके गले पर काले सांप की लकीर लिपटी हुई है। नौजवानों ने चीखकर इन्हें छुड़ाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। फिर अचानक दरवाजा खुद बखुद खुल गया। सब अंधेरे से बाहर भागे और कोठरी के सामने आ खड़े हुए। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, पूरा गांव बदल चुका था। गलियां खाली थीं, दरख्त सूख चुके थे और आसमान पर सुर्ख बादल छाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और जहान में दाखिल हो गए हों। एक नौजवान ने लरसती आवाज में कहा, ये हमारा गांव नहीं है। अचानक मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज सुनाई दी, मगर वो अजान आम ना थी। अजान में लफ्ज बिगड़े हुए थे, जैसे कोई जिन पढ़ रहा हो। सबके जिस्म कांपने लगे। फिर कब्रिस्तान की तरफ से ढोल की आवाज आने लगी, ऐसी आवाज जैसे किसी का जनाजा उठाया जा रहा हो। सब कब्रिस्तान की तरफ दौड़े। वहां देखा कि वकास का जनाजा दोबारा रखा है, लेकिन जनाजा उठाने वाले इंसान नहीं, सांप थे। सांप अपने जिस्मों से तख्ता उठाए हुए जनाजा ले जा रहे थे। सबके रौनगटे खड़े हो गए। इमाम साहब जमीन पर गिरकर रोने लगे, या अल्लाह रहम कर। लेकिन कब्र के ऊपर से फिर वही साया नमूदार हुआ। साया बोला, ये सिर्फ वकास का इंतकाम नहीं, ये पूरे गांव का अजाब है। फिर आसमान पर कड़कदार बिजली गिरी और कब्र पर एक नया जुमला लिखा गया। जिसने एक बार ये कहानी सुन ली, वो भी इस अजाब का हिस्सा बन जाएगा। गांव वाले अब खुलेआम बात करने लगे कि ये सब किसी एक के गुनाह का नतीजा नहीं, ये पूरे गांव पर आया हवा अजाब है। रात को हर घर के सहन में सांप निकलने लगे। किसी के बर्तनों में सांप बैठे होते, किसी के बिस्तर में लिपटे होते और किसी के दूध में जहर डाल देते। बच्चे रोने लगते और औरतें चीखने लगती, मगर जब मर्द जागते तो सांप गायब हो जाते। ये सब देखकर इमाम साहब ने गांव के लोगों को मस्जिद में जुमा किया। इन्होंने कहा, हम सब ने वकास पर इल्जाम लगाकर उसे कब्र में दफनाया, मगर असल हकीकत किसी को नहीं मालूम। लोगों ने एक दूसरे को देखना शुरू किया जैसे सब कुछ जानते हों लेकिन बोलने की हिम्मत ना हो। इतने में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई। इसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वकास बेकसूर था। सब चौंक गए और औरत की तरफ मुतवज्जह हो गए। बूढ़ी औरत की आवाज लरज रही थी, वकास पर चोरी का इल्जाम झूठा था, असल चोर कोई और था। लोगों ने पूछा, कौन? बूढ़ी औरत ने लरजते हुए कहा, ये गांव का सरदार। सबके होश उड़ गए क्योंकि सरदार गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। सरदार के चेहरे का रंग बदल गया। इसने धाड़ कर कहा, खामोश, ये बढ़िया झूठ बोल रही है। लेकिन औरत ने चीख कर कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि सरदार ने खजाना छुपाया और इल्जाम वकास पर डाल दिया। उसी लम्हे मस्जिद की दीवार हिलने लगी। सब खौफ ज़दा हो गए। दीवार पर खून से अल्फाज उभरने लगे, असल कातिल जिंदा है, मगर कब्र की आग इसे जला डालेगी। सरदार पसीने में डूब गया। लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे, मगर सरदार भागकर मस्जिद से निकल गया। सब इसके पीछे गए। वो सीधा कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा। कब्र पर पहुंचते ही जमीन फट गई। कब्र के अंदर से सांपों का तूफान निकला। वो सब सरदार के जिस्म पर लपट गए। इसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि सरदार का जिस्म सड़ने लगा और सांपों ने उसकी हड्डियां तक चबा डालें। उसके जिस्म के साथ साथ जमीन से सियाह धुआं निकला। धुआं आसमान में जाकर इंसानी शक्ल में बदल गया। वो शक्ल वकास की थी।
मगर आंखें आग की तरह जल रही थीं। वकास की रूह बोली, अब तुमने सच जान लिया। लोगों ने जमीन पर सजदा कर लिया, लेकिन रूह की आवाज गूंजी, ये सजा सिर्फ सरदार की नहीं, हर उस शख्स की है जिसने जुल्म पर खामोशी इख्तियार की। लोग कांपने लगे, एक एक घर से चीखों की आवाज आने लगी। किसी का बच्चा सांप ने काट लिया, किसी की गाय मर गई, किसी का खेत जल गया, पूरा गांव अजाब में डूब गया। और कब्र पर नया जुमला खून से लिखा गया, कब्र से सांप निकले थे, अब कोई जिंदा वापस ना जाएगा। रात की तारीकी अपनी इंतहा को पहुंची थी। कलियन गांव के लोग अब खौफ के इस मोड़ पर खड़े थे जहां सब्र भी जवाब दे गया था। हर किसी को लगता था कि सांप अब सिर्फ कब्र से नहीं निकलते बल्कि गांव की हर गली में फैल गए हैं। धीमी सरगोशियां, बच्चों की चीखें और औरतों के रोने की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। मौलवी रशीद ने ऐलान किया, आज फैसला होगा, ये सांप कोई मामूली अजाब नहीं बल्कि गुनाहों का हिसाब है। लोग मस्जिद में जुमा हुए, हर आंख डरी हुई, हर जबान कांपती हुई। रात के ठीक 12 बजे फिर वही कब्र हलने लगी, जमीन से मिट्टी उड़ने लगी और सांपों का गौल बाहर आने लगा। लेकिन इस बार इन सांपों की आंखों में आग जल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी मखसूस शिकार के लिए निकले हों। एक बूढ़ी औरत ने चीख कर कहा, ये सब उस वक्त शुरू हुआ था जब मरने वाले की कब्र को खोला गया था। सब चौंक गए। किसी ने पहली बार हकीकत का जिक्र किया था। मालूम हवा कि जिस शख्स को दफनाया गया था वो जिंदगी भर जुल्म और हराम में डूबा रहा। मरने के बाद जब इसकी कब्र बंद हुई तो जमीन ने इसके गुनाह उगलने शुरू कर दिए। सांप इसके गुनाहों की शक्ल थे, और हर बार जब कब्र हिलती नए सांप निकलते। गांव वाले इकट्ठे होकर कब्र के गर्द जुमा हुए, दुआएं पढ़ने लगे। लेकिन अचानक सांपों का एक बड़ा गौल उन पर टूट पड़ा। चंद लोग चीखते हुए जमीन पर गिर गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मौलवी रशीद ने अजान देना शुरू की। जैसे ही अजान की आवाज बुलंद हुई, सांप पीछे हटने लगे। उनकी आंखों की आग बुझने लगी। कुछ लम्हों बाद कब्र दोबारा बंद हो गई और सांप आहिस्ता आहिस्ता जमीन में वापस उतर गए। सुबह हुई तो गांव में सुकून था, लेकिन वो कब्र अब भी वैसे ही मौजूद थी। किसी को इजाजत न थी कि इसके करीब जाए। लोगों ने उसे लोहे के जंगले से घेर दिया और ये तय हवा कि कोई भी इस कब्र के पास कदम नहीं रखेगा। मौलवी रशीद ने रोते हुए कहा, ये सांप गुनाहों का अंजाम थे। जो दुनिया में जुल्म करे उसकी कब्र सुकून नहीं देती। याद रखो, मौत सबके लिए है, लेकिन कब्र सिर्फ आमाल का फैसला सुनाती है। गांव में जिंदगी वापस आई, लेकिन रात को जब भी हवा चलती, कब्र से सरसराहट अब भी सुनाई देती थी, जैसे सांप अब भी अंदर जिंदा हूँ और किसी नए गुनाहगार के इंतजार में बैठे हूँ।